उस इशू की बात करने लगा हूँ जिसकी वजह से हम लोग एज अ कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू कम्युनिकेट विद गोरा या यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू कम्युनिकेट विद प्रोफेशनल पीपल, जिसकी वजह से आप लोग कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, तो हमें इन द बिगिनिंग ऊबर, डोरडैश, वेन्यूलॉग और जॉब्स, जिनकी जॉब्स थ्रू ऊबर ही लगी हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मुझे कॉल करना है तो मोस्ट लाइकली यू विल गेट अ जॉब। को रेफ़र करें, और जिसको आप रेफ़र कर रहे हो तो आपने उसको इंश्योर कराना है कि देखो मैं तुम्हें रेफ़र कर रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू द राइट थिंग तो मेरा रेफरेंस हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं उस इशू की बात करने लगा हूँ जिसकी वजह से हम लोग एज अ कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पा रहे। ये वो चीज़ थी जो मुझे पिछले कुछ टाइम से हॉन्ट कर रही थी। फिर इसके ऊपर मैंने कोई ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लगाए हैं टू स्टडी ऑन द फैक्ट्स कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, या व्हाट आर द थिंग्स या व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो हमें करने चाहिए और हम नहीं कर रहे, और वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए और वो हम कर रहे हैं। सो फाइनली आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 1 वीक मैंने इसको फाइनलाइज किया, इसका एनालिसिस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन के मुझे उस चीज़ को इतना समराइज करके आपको बताना है कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और मैसेज भी कन्वे हो जाए। सो आज की वीडियो में जो मैं बात करने लगा हूँ वो उसी करने लगा हूँ कि वाई वी आर नॉट ग्रूमिंग और वाई वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग एज ए कम्युनिटी। उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग प्रोफेशनली जो है वो सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, तो हमें इन द बिगिनिंग ऊबर, डोरडैश, वेन्यूलॉग और जॉब्स, रेस्टोरेंट, इन पे जॉब्स करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको कंफर्ट जोन समझ लेते हैं और इस पर रिलाई कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। इन द बिगिनिंग ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपके पास इनकम नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल्स खुद मैनेज करने हैं, आपको रेंट्स खुद पे करने हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बट क्या ये चीज़ मुझे गोरे के साथ इंटरेक्ट करने दे रही है? क्या ये चीज़ें करके मैं इन द लॉन्ग रन सर्वाइव कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम कर सकूँगा ये सारी चीज़ें करके? सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये वो इशू है या ये वो चीज़ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि लाइक आई यूज्ड टू टेक्स्ट एवरी वीकेंड के क्रिकेट अगर किसी ने खेलना है तो आ जाए, लाइक वी यूज्ड टू प्ले इंडोर क्रिकेट एवरी वीक। अब मैं वो मैसेज करता हूँ अपने मेलबर्न कम्युनिटी या मेलबर्न ग्रुप में, तो आई नो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैसेज करता हूँ सैटरडे को लेट नाइट या फिर आप कहें 7 से 8 बजे के करीब, बट वी यूजली प्ले अराउंड लाइक 12 AM इन द नाइट। उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका होता है कि जो लोग ऊबर पे गए हैं, जो लोग जॉब्स पे गए हैं, वो आराम से अपनी जॉब्स कर लें, ऊबर कर लें, ताकि वो आएँ और आके क्रिकेट खेलें। एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो हम क्रिकेट खेलते हैं ना, इट्स लाइक $160 फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको घंटे के $80 पड़ रहे हैं। अगर आप 8 लोग खेल रहे हैं तो $10 पर आवर पड़ता है। इट मीन्स कि आप $20 अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं पर वीक, ताकि आप अपने आप को फिजिकली फिट भी रख सकें, स्पोर्ट्स भी कर सकें और एंटरटेनमेंट भी कर सकें। अब इसके पीछे जो हिडन पर्पज़ है, जो मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में भी कहा, वो ये है कि देखें, क्रिकेट के लिए मुझे हर दफ़ा 8 से 10 से 12 लोग मिल जाते हैं, बट द थिंग इज़ कि अगर ग्रुप में 70 बंदे हैं तो उसमें से सिर्फ वही 2-4 खेलने आ रहे हैं। और फ़ायदा क्या हुआ है? उन 2-4 ने आपस में कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज किए, उन 2-4 ने अकोमोडेशंस भी एक्सचेंज की, और उन 2-4 ने जो जॉब्स के रेफरल से वो भी एक्सचेंज किए। देखें, मैं यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ और जो लड़के वहाँ पे खेलने आते हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो नए आए हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर वेल सेटल्ड। वो जॉब्स कर रहे हैं या वो काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में हैं। आप लोग जब आएंगे, पर्पज़ ये है कि आप लोग आएँ, आप लोग आगे कम्युनिकेट करें, रेफरेंसेस बनाएं, लोगों से बातचीत करें। सो जो कम्युनिकेशन गैप है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, विच इज़ लाइक मैं कह सकता हूँ कि स्टॉपिंग न्यू कमर्स या स्टॉपिंग न्यू पीपल फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन द वे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। अब दूसरा बड़ा मसला ये है कि जब हम ऊबर पे रिलाई करते हैं तो हम प्रोफेशनल जॉब्स जो है वो हंट नहीं करते और प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ नहीं जाते। उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू कम्युनिकेट विद गोरा या यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू कम्युनिकेट विद प्रोफेशनल पीपल। ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से यू आर नॉट बीन एबल टू मेक गुड कनेक्शंस विद पीपल। अगर तो आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है या अगर आप वो कनेक्शंस नहीं बना सके, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन द लॉन्ग रन एंड स्पेसिफिकली इन द शॉर्ट रन एज वेल। अब ऊबर की मैं मिसाल देता हूँ कि ऊबर में मेरी कितनी कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम डूइंग ऊबर ईट्स, मैंने स्टार्ट में की है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं किसी को डीमोटिवेट या डिग्रेड नहीं कर रहा। क्या होता है, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये ऑर्डर है, ये बंदे का नाम है, वो कहता है कि वेट कर लें, ऑर्डर रेडी, तो आपको देता है। आप ऑर्डर लेते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं,
आप उस गोरे के घर जाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि दिस इज योर ऑर्डर, थैंक यू वेरी मच, या साथ में आप कहते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग। ये बेसिकली जो लाइन्स हैं वो यहाँ पे आप कहें कॉमन है, या वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे यूज़ होती हैं। इससे ज़्यादा आपका गोरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है। यही वो चीज़ है जो ये आपको आगे बढ़ने में इशू क्रिएट कर रहा है। सो इससे ज़्यादा हमारी उसका कम्युनिकेशन नहीं है। गोरे को नहीं पता आप कौन हो। दिन में अगर वो 4 ऑर्डर करता है तो 4 नए ड्राइवर जाएंगे, उसको कोई लेने देने नहीं है आप रोशनी कितने साउंड है, कितने ग्रूम्ड है। बट व्हेन यू स्विच टू उबर एक्स देयर इज़ लाइकली चांस कि आपको गोरा मिलेगा और कम्युनिकेट करेगा। बट मैं ये फिर बताता चलूँ कि मैं कहूँगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोरा जो आपसे रेफरेंस शेयर करे, लिंक शेयर करे, कनेक्शन शेयर करे, उसके जो 10% चांसेस हैं 90% आपसे शायद बात भी ना करें। ये नहीं है कि वो आपको अच्छा नहीं समझते, वो आपके स्किल को, आपके एफर्ट्स को, आपकी जॉब को अप्रिशिएट करते हैं और रिगार्ड करते हैं, थैंक यू कहते हैं हर दफ़ा। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि यार मेरी कंपनी अप्लाई कर दो। मैं दो से तीन लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जिनकी जॉब्स थ्रू ऊबर ही लगी हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं ऊबर कर रहा था एंड इट वाज लाइक कोविड पीरियड, तो वहाँ पे गोरा है, उसको मैंने पिक किया एंड मैंने आई वाज अबाउट टू ड्रॉप हिम। उसने कहा क्या करते हो? मैंने बताया मास्टर्स कार हूँ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो आफ्टर उसने ना उतरते हुए नंबर एक्सचेंज किया। उसने कहा कि जब मास्टर से ग्रेजुएट हो जो गिव मी अ रिंग, मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो मुझे कॉल करना, तो मोस्ट लाइकली यू विल गेट अ जॉब। वही है कि मैं उसके बाद पाकिस्तान चला गया और फिर मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया। बट अगर मैं उसे कांटेक्ट करता तो देयर इज अ लाइकली चांस कि मुझे जॉब मिल जाती। सो ये चीज़ ऊबर एक्स में आपके साथ हो सकती है। बट मैं वही कहूँगा प्रोबेबिलिटी है कि 1% प्रोबेबिलिटी या 1% चांस है कि आपको कोई इस तरह का गोरा मिलेगा। अब मैं एक और बात बताता चलता हूँ। फॉर एग्जांपल अब कुछ लोगों को वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है, कुछ लोग आपका फैक्ट्री में जाते हैं एज अ मशीन ऑपरेटर, एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर, एज अ फ्रेट हैंडलर। स्टार्ट में वो जॉब मुश्किल लगती है बिकॉज हमारी स्टार्ट में ना ईगो टूटती है। हमने अपने होम कंट्रीज़ में काम नहीं किया होता, लेकिन जब हम यहाँ पे आके काम करते हैं ना तो हमारी ईगोज हर्ट होती हैं। तो शुरू में काम मुश्किल लगता है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सेट हो जाते हैं। अब जो लोग उन फैक्ट्रीज़ में हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप वो जॉब्स कंटिन्यू रखें। देखें उसको और से कंपेयर ना करें, ऑल दैट्स आउट, बट आपको इंटरेक्शन करने को मिल रहा है, आपको गोरे से बात करने का मौका मिल रहा है। अगर आप अच्छे हैं, आप में स्किल है, तो गोरा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ही विल डेफिनेटली पिक योर स्किल, वो आपको उठा के कहीं से कहीं पहुंचा देगा। मैं अपनी दूसरी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि एक बंदे को मैं जानता था, ही इज़ डूइंग जॉब एज अ मशीन ऑपरेटर। एक्चुअली वो अकाउंटेंट था, उसका स्किल था। फिर जो उसका हार्ड वर्क की डेडिकेशन थी ना, कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी निकली फॉर अकाउंटेंट। हुआ ये कि उसको कंपनी ने पिक किया और उसको फिर वाइट कॉलर की तरफ शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ ही एंड्स अप डूइंग अकाउंटिंग जॉब। स्टार्ट उसने ब्लू कॉलर से की थी, लेकिन अब वो अकाउंटिंग की जॉब कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जिसका आप लोगों ने ख्याल करना है। आप लोग आए तो ऊबर के ऊपर रिलाई मत करें, प्रोफेशनल जॉब्स ढूंढें, साथ साथ प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट करें, अपने कनेक्शंस बनाएं, लोगों से बात करें। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो मेक श्योर करना है कि आप अपने सराउंडिंग में लोगों से पूछें। मेरी अब उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो आ चुके हैं मेलबर्न या जो लोग आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में और वो जॉब्स कर रहे हैं और किसी न किसी रेफरेंस उनकी जॉब लगी है, लाइक मैंने जिन की जॉब लगवा सकता था लगवाई है, एंड स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जो लोग नए आ रहे हैं मैं उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर सकूं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस इंडस्ट्री में है आपने अपना 100% पुट करना है, आपने अपने स्किल को मनवाना है। एंड वंस यू आर वेल सेटल और आपका एक नाम बन जाए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने फेलोज को वहाँ पे रेफर करना है। अब रेफरेंस की बात आई है तो मैं ये बात करता चलता हूँ कि जब हम किसी को रेफर करते हैं तो सम टाइम इट माइट रिजल्ट इनटू इंसल्ट, और मैं कहूँगा कि सम टाइम वो शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है। क्यों? हम जब किसी को रेफ़र करते हैं ना तो वो बंदा जब जाता है ना जॉब के एनवायरनमेंट में तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सुबह 7 बजे उठना, क्योंकि वो सयात ऊबर करता होता है। जो ऊबर करता है उसकी मोस्टली या शाम की रूटीन होती है या रात की रूटीन होती है। सो ये मेरे साथ भी हो चुका है कि आई हैव रेफर्ड समवन, लेकिन उस बंदे से जब बात की गई जॉब की तो उसने कहा कि यार मैंने तो फिलहाल जॉब नहीं करनी। सो दिस इज़ हाउ सम टाइम्स थिंग्स टर्न्स अप। आप अगर किसी को रेफ़र करें तो मेक श्योर करें एक आध दफ़ा उससे बात कर लें, उसको कॉन्सेंट ले लें, फिर उसको रेफ़र करें। और जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं तो आपने उसको इंश्योर कराना है कि देखो मैं तुम्हें रेफ़र कर रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू द राइट थिंग तो मेरा रेफरेंस हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा और मुझे ये सबक भी मिल जाएगा कि मुझे किसी को रेफ़र नहीं करना। सो वो सारे लोग जिनको कोई ना कोई रेफ़र करेगा तो प्लीज़ मेक श्योर करना है कि जो बंदा आपको रेफ़र कर रहा है आपने उसकी इज़्ज़त रखनी है। जिस चीज़ के लिए आपको रेफ़र कर रहा है आपको इंश्योर कराना है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल है एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट कि उसके नाम के ऊपर या उसके रेफरेंस के ऊपर कोई आंच ना आए। मैं यही कहूँगा, आंच का लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि अगर उसका रेफरेंस अच्छा रहेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वो कल को 4 मज़ीद लोगों को रेफ़र कर सकता है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो लोग रेफ़र कर रहे हैं और जो लोग रेफ़र हो रहे हैं कि प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू ग्रो एज अ कम्युनिटी। जस्ट टू कंक्लूड, हमें ये करना है कि हमें अपने आप को ऊबर और जॉब्स में जो वो इन्वॉल्व नहीं करना इस तरह कि हम दूसरी जॉब ना कर सकें, प्रोफेशनल जॉब्स ढूंढें,
अपने आप को ग्रूम करें प्रोफेशनली। जिन लोगों की जॉब्स आप लगवा सकते हैं आप लोग कोशिश करें उन लोगों की जॉब्स लगवाएं। और जो नए लोग आते हैं डेफिनेटली वो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एंड जॉब, तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट में ऊबर करें बट इन पैरेलल जॉब सेंड करें और फॉलो प्लाज्मी करें। सो आई होप ये मेरी वीडियो जिस पर्पज़ के लिए बनी है इट इज़ गोइंग टू फुलफिल दैट पर्पज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।